सोना और चांदी दोनों ही आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोने की कीमतों में अब तक करीबन 56% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये उछाल अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी के पीछे वजह क्या है। इस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ का मानना है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जो खरीदारी कर रहे हैं उसकी वजह से सोना चढ़ रहा है। वहीं जो कुछ जानकार हैं उनका मानना है कि दुनिया के कई देशों में जो अशांति है उसकी वजह से बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और उसी के चलते निवेशक जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोने को सेफ हेवन मानकर खरीद रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है कि अमेरिका एक बड़ी चाल चल रहा है। अमेरिका अपने भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए बुलियन रीसेट का प्लान बना रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने 1970 के दशक से अपने गोल्ड रिजर्व की जो वैल्यूएशन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो क्या अमेरिका अब अपने सोने का भाव नए बाजार भाव के अकॉर्डिंग तय कर ग्लोबल फाइनेंशियल बैलेंस को हिला सकता है? और क्या भारत इस चाल को पहले से ही भांपते हुए सोना खरीदना अचानक रोक चुका है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। जहां दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, वहीं भारत के आरबीआई ने पिछले 2 महीनों से 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा है। 2024 में आरबीआई ने जनवरी से अगस्त के महीने में करीब 45 टन सोना खरीदा था, लेकिन 2025 में ये नंबर्स घटकर 3.8 टन रह गए। तो क्या आरबीआई कुछ ऐसा देख रहा है जिसे बाकी दुनिया भी समझ नहीं पाई है? अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है जो लगभग 8,133 टन है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका आज भी अपने सरकारी खातों में सोने की कीमत $42.22 पर आउंस के हिसाब से दर्ज करता है, जो कि 1970 के दशक में तय किया गया था। और इस वक्त बाजार में सोने का भाव क्या है? लगभग $4,117.40 पर आउंस। अगर अमेरिका इस कीमत को अब रीसेट करता है तो उसके गोल्ड रिजर्व की किताबी कीमत अरबों डॉलर से सीधे ट्रिलियन में पहुंच जाएगी और ये उसकी नेशनल लायबिलिटीज को बैलेंस करने में काम आ सकता है। ऐसे में आरबीआई की ओर से अचानक सोने की खरीदारी रोकना अब कुछ एक्सपर्ट्स को एक स्ट्रैटेजिक मूव लग रहा है। अगर अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व की वैल्यू रीसेट करता है तो एक तरह से उसे तुरंत मुनाफा होगा, लेकिन इससे सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे डॉलर भी कमजोर पड़ सकता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि इस सब के चलते बाकी देश क्या कर रहे हैं। 2023 में टर्की सबसे बड़ा गोल्ड बायर रहा। चाइना भी लगातार अपने रिजर्व में सोना जोड़ रहा है। पोलैंड भी नए रिकॉर्ड स्तर तक खरीदारी कर चुका है। वहीं भारत ने फिलहाल एक धीमी रफ्तार पकड़ी हुई है। लेकिन आरबीआई अब भी अपने रिजर्व में कुल 880 टन के करीब सोना रखता है। ये भारत के कुल टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स का 12.5% है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना जर्मनी के पास है जो 3,350 टन है। उसके बाद इटली के पास 2,400 टन सोना है। इसके बाद है फ्रांस जिसके पास लगभग 2,436 टन सोना है। फिर है रूस जिसके पास है 2,330 टन सोना। रूस के बाद है चीन जिसके पास है 2,301 टन सोना। और फिर है स्विट्जरलैंड जिसके पास 1,040 टन सोना है। और इसके बाद आता है भारत 880 टन सोने के साथ। अब देखना यह है कि अगर अमेरिका वाकई में अपनी गोल्ड रिजर्व की वैल्यू को रीसेट करता है, यानी 1970 के दशक के रेट की जगह वो आज के बाजार के जो भाव की वैल्यू है उसके मुताबिक अपनी वैल्यू तय करता है, तो इससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।